ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਮੈਨਿਕਮ ਟੈਗੋਰ ਅਤੇ AICC ਦੇ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਮਨੋਜ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਅਤੇ ਹਾਰ ਤੋਂ ਘਬਰਾਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਲਿਆਉਣੇ ਪਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਾਰ ਗਏ। आज कल धर्मवीर गांधी जी के लिए वोट मांगने के लिए कांग्रेस का महासचिव और हमारा नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी पटियाला आ रहे हैं और बहादुरगढ़ में पटियाला फोर्ट में महिला सम्मेलन होगा और इस महिला सम्मेलन में प्रियंका गांधी जी एड्रेस करेंगे और ये 12:30 होगा, 12:30 बजे होगा कल। और आप सारे लोगों का उसमें इन्वाइटेड है और हमारा मीडिया टीम आपके साथ कोऑर्डिनेट करेगी। और ये कांग्रेस पार्टी का पटियाला का लोकसभा क्षेत्र के ऊपर कांग्रेस पार्टी कितना फोकसली काम कर रही है, इसका एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट एक यूनिक इवेंट है। और कांग्रेस पार्टी का तरफ से कांग्रेस का सारे कार्यकर्ता, सारे नेता यूनाइटेड है और धर्मवीर गांधी जी का जीत पक्का हो चुका है पटियाला में और हम लोग सारे यूनाइटेडली काम कर रहे हैं। तो क्या हालात है देश में कांग्रेस के? कांग्रेस का और इंडिया अलायंस का सरकार बन रही है और तमिलनाडु से, केरला से, कर्नाटका से, तेलंगाना से, ये सारे स्टेट्स में मैं काम करके आ रहा हूँ। खुद तमिलनाडु में चुनाव लड़के आ रहा हूँ और यहाँ सारे स्वीप कर रही है इंडिया अलायंस और पर्टिकुलरली कांग्रेस पार्टी। महाराष्ट्र में, ऐसे राजस्थान में, सारे स्टेट्स में बहुत वन साइडेड हवा है। बट एस्टैब्लिश्ड हिंदी और इंग्लिश मीडिया इसका डिनाई करेगी और इसका कुछ और रूप बताएंगे, कुछ और कहानियां बताएंगे। क्यों मीन्स वो सारे लोग 400 पार के लिए काम कर रहे हैं, तो यह 200 पार ही नहीं हो रही है। और इसलिए मोदी का सरकार का जाना तय है और इंडिया अलायंस का सरकार 300 पार से सरकार बनेगी और ये अलायंस बहुत स्ट्रॉन्ग अलायंस बनेगा और ये गरीब और मिडिल क्लास का, वर्किंग क्लास का साथ का सरकार बनेगा। हम बहुत क्लियर है, दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलायंस विल बी ए pro people's government and it will be a progressive government, it will be a working class, pro working class government। बहुत बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस पार्टी एक न्याय पत्र, कांग्रेस न्याय पत्र रिलीज किया है। आप लोगों को पता है राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद 5 न्याय हम लोगों ने इसमें बात किया है और उस न्याय पत्र का हम लोग घर घर लेके जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का गारंटी कार्ड घर घर जारी है और लोगों से उस गारंटी इसका ऊपर बात करके हम वोट मांग रहे हैं। सर, आप चुनाव लड़कर आ रहे हो, कैसे देख रहे हैं कि आपका इंडिया अलायंस का चेहरा कौन है प्रधानमंत्री के लिए? इंडिया अलायंस का चेहरा लोग है। इंडिया अलायंस का चेहरा एक एक हिंदुस्तानी है, एक एक गरीब है, एक एक वर्किंग क्लास है, एक एक किसान है। पर फिर भी प्रधानमंत्री चेहरा तो वो सारे इलेक्ट होने 300 पार होने के बाद हम लोगों ने एक दिन का अंदर 24 आवर्स का अंदर इंडिया अलायंस का लीडर सारे बैठ के कैसे इंडिया का नाम चुने हैं, वैसे ही इंडिया का प्रधानमंत्री आप इंडिया कह रहे हैं, मोदी साहब हिंदी कह रहे हैं। अब फिर भी बीजे पार्टी कहें, उनका पार्टी का नाम, ये ऐसे शब्दों का साथ नीची तरह का बात करना अच्छा नहीं है। इसलिए बीजे पार्टी करें क्या, बीजेपी का फिर हम इंडिया अलायंस है हमारा। तो क्षेत्रीय पार्टी को खत्म करने की प्लानिंग है बीजेपी की? बीजेपी तो पूरी लोकतंत्र का खत्म करने में लगी हुई है और कॉन्स्टिट्यूशन का खत्म करने में लगी हुई है और वो लोग बोल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का हम बदलेंगे। बीजेपी का नेता लोग हो, ज्योति मिर्धा हो और दिव्या कुमारी हो और बीजेपी का तमाम नेता हो, एक नहीं है, 2 नहीं है, इनका पूरी कॉन्स्पिरेसी का पूरा पर्दाफाश हो गया और ये बार आ गया इनका कॉन्स्टिट्यूशन का और लोकतंत्र के ऊपर बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी है आरएसएस का और बीजेपी का। और इसी चक्कर में
ये लोग अभी इतना खतरनाक लेवल पे आ चुके हैं, 200 पार भी नहीं हो पा रही है बीजेपी। पंजाब पंजाब का कैसे नजरिया? पंजाब में कांग्रेस बहुत स्ट्रांग पिच में है। कांग्रेस पार्टी यहाँ आम आदमी का सरकार फेल हो चुकी है और कंप्लीटली आम आदमी का सरकार का फेलियर्स है यहाँ। इसी चक्कर में इसी आम आदमी का फेल्ड सरकार है और क्या क्या प्रोमिसेस किया है वो ये लोग फुल नहीं कर पाए और इसलिए कांग्रेस पार्टी का यहाँ बहुत अच्छा चांस है। क्यों मीन्स यहाँ बीजेपी नहीं है, बीजेपी तो हवा में है और प्रधानमंत्री आने के लिए भी 7,500 पुलिस वालों को रख के पूरी पटियाला लोगों का बंद घरों में बंद करके सिर्फ 400 रुपए लेबर का दे के इनका रैली करना पड़ रहा है। और ये बीजेपी यहाँ बिल्कुल खत्म हो चुकी है, अकालियों का ग्राउंड खाली हो चुका है, अकालियों का क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुका है। सिर्फ कांग्रेस यहाँ पूरी मार्च कर रही है। मेरे हम लोगों का असेसमेंट यही है, कांग्रेस कम से कम 11 सीट जीतेगी सर, आप पंजाब में। इंडिया गठजोड़ को मांग रहे हो, पंजाब में आए, पंजाब में पंजाब की कांग्रेस तो कहती है हम तो इंडिया गठजोड़ में है नहीं, हम आम आदमी पार्टी को तो साथ में लेकर चलेंगे। तो आप कैसे करोगे कि कल जब प्रचार करोगे तो उसमें इंडिया गठजोड़ के लिए वोटें मांगोगे, आम आदमी पार्टी के लिए वोटें मांगोगे? जस्टिफिकेशन क्या होगा? आम हमारा Justification क्या होगा? सही बात है। हमारा लोग स्टेट वाइज अलायंस है, इंडिया अलायंस स्टेट वाइज अलायंस है। एग्जाम्पल आप केरला में कम्युनिस्ट लेफ्ट पार्टीज का साथ हमारा अलायंस नहीं है, कांग्रेस पार्टी का। बगल वाला तमिलनाडु में अलायंस है, बट वहाँ क्या है, हमारा तमिलनाडु में हम कम्युनिस्ट वालों के साथ है, बट केरला में हम कम्युनिस्ट का साथ लड़ रहे हैं। जनता के साथ धोखा नहीं। धोखा नहीं है, हम क्लियरली बोल रहे हैं। यू मीन्स किसका एमएल एमपी आएगी इसलिए हम मांग रहे हैं टिकट, कांग्रेस का एमपी का इसलिए वोट मांग रहे हैं क्योंकि धर्मवीर गांधी जी के लिए इसलिए वोट मांग रहे हैं। कांग्रेस का एमपी जाएगा, वहां सत्ता में होने वाला पार्टी होगी कांग्रेस। आप ये धोखा में मत रहिएगा आम आदमी का डाल के दिल्ली पंजाब में। यू मीन्स ये लोग क्या यहाँ धोखा दिया पंजाब में, वही धोखा वहां वहां आके देंगे, इसलिए इनका वोट नहीं देना है। ये हम पंजाब का जनता का बोल रहे हैं। लगता है आपको कि हमारी पार्टी लेकर आपके साथ ऊपर जाएगी तो धोखा दे सकती है, वो आप लेकर कर रहे हो? लोगों का धोखा दिया। 1,000 रुपए देने वाली थी महिला लोगों का, अभी भी महिला लोग बैंक में घूम रहे हैं। क्यों मीन्स अभी ये कहानी में पढ़ा था, क्यों मीन्स एक महिला लोग जाके बैंक में मांग रहे हैं 1,000 रुपए और अभी तक आए नहीं है, खाता में आए नहीं है। खाता कब खुलेंगे? 2022 में मान सरकार ने मान आने का पहले मुख्यमंत्री बनने के बाद बोला महिला लोगों का अकाउंट में हम 1,000 रुपए डालेंगे, 22 में बोला। 23 में कांग्रेस पार्टी कर्नाटका में बोला, कांग्रेस पार्टी कर चुकी है वहां 2,000 रुपए दे चुकी है। यहाँ पंजाब में 1,000 रुपए नहीं आया महिला का अकाउंट में, कब आएगा? ये लोग मांग रहे हैं, वो चीज हम लोगों से पूछ रहे हैं। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि धर्मवीर गांधी तो पहले एमपी थे, हमारी कोई आवाज नहीं उठाई, वहां पर क्या कर? अभी धर्मवीर गांधी जी का एक अलग छवि है और धर्मवीर गांधी जी का बारे में एक ईमानदार नेता का छवि है और कांग्रेस पार्टी से वो जोड़ने के बाद कांग्रेस पार्टी का आवाज बनेंगे और कांग्रेस पार्टी उनका साथ पूरी तरह रहेंगे एक मिनट होने के बाद लोगों का आवाज बनेगी। कांग्रेस के कुछ लीडर जो है वो यही कह रहा है कि आम आदमी पार्टी को वोट मत डालो, हमारे साथ में वोट डालना बेकार है। कांग्रेस पार्टी सिंप्लीफाइड है। हमारा बात पंजाब में हम आम आदमी का साथ नहीं है, आम आदमी पार्टी का साथ नहीं है। आप वाला पार्टी, झाड़ू वाला पार्टी यहाँ लोगों का क्या प्रॉमिस किया वो करा नहीं। पंजाब का विकास में बहुत बड़ा ब्लॉकेड हो गया है और पंजाब का विकास में कोई भी ग्रोथ स्टोरी पूरी रुकी हुई है। यहाँ सरकार सिर्फ कहानियों में चल रही है और इसका हम खिलाफ। कौन कौन सी नेक्स्ट शख्सियत आ रही है? पहले प्रियंका जी आ रहे हैं, उसके बाद कल परसों आपको बताएंगे कौन कौन आएंगे। सर, वोट प्रतिशत कम भी हुई थी राज्य में, क्या आप कैसे देख रहे हो? मोदी कहते हैं वोट डालें देश के लोग बढ़ से बढ़कर। कोई भी सरकार, कहीं भी सरकार, बीजेपी का पिछले बार 99 से 2019 से आप कंपेयर करेंगे, पिछले बार का लोगों ने पुलवामा का रख के चुनाव लड़ा था। उस टाइम पे एक इमोशनल चुनाव पिच करने के लिए कोशिश किया और अभी वो इमोशनल चुनाव नहीं है और इनका पूरी इमोशनल और रिलीजियस बैकग्राउंड में डिविजन करने के लिए ये मुसलमान मटन मंगलसूत्रा में लोग कैसे पॉलिटिक्स करना चाह रहे थे, वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। लोग रियल इश्यूज का साथ वोट दे रहे हैं। जॉबलेसनेस और मैं उसीलिए बोल रहा हूँ मैं
लोग रियल इश्यूज का बारे में वोट कर रहे हैं, इमोशनल इश्यूज में वोट नहीं कर रहे हैं। रियल इश्यूज नौकरी है और किसान का फार्मर डिस्ट्रेस है और महिला का प्राइस महंगाई का बात है। ये रियल इश्यूज है, इसमें रियल इश्यूज में लोग वोट डाल रहे हैं, इमोशनल इश्यूज में नहीं वोट डाल रहे। लेकिन अभी भी एक मुद्दा चल रहा है राम मंदिर का, उसको लेके भी कह रहे हैं कि मोदी जी राम मंदिर बनाए, उसको भी धर्म के बारे में वोट नहीं मांगे। वोट मांग रहे हैं, बट लोग तो रियल इश्यूज में वोट डाल रहे हैं। मैं इसलिए गिनाया था आप लोगों का उस क्वेश्चन में। लोग 3 लोग इश्यूज के बारे में वोट डाल रहे हैं, एक महंगाई है, एक जॉबलेस इश्यूज का ऊपर है और फार्म इश्यूज का ऊपर है। ये 3 इश्यूज का ऊपर ही लोग वोट डाल रहे हैं। पंजाब में कांग्रेस ने ईडी के ऊपर ईडी वालों की तरफ से छापामारी की है। ईडी ऑफिसर्स के ऊपर हम क्लियर है, हम 4 जून का बाद ये मिसयूज ऑफ ईडी का ऊपर कांग्रेस पार्टी इंक्वायरी करवाएगी। वो ऑफिसर्स कौन कौन ऐसे मिसयूज कर रहे हैं उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।